हमजात साधना एक ऐसी साधना जो कि हर शक्ति, हर सिद्धि पे कंट्रोल करने वाली साधना। इसके विषय में लोगों के अलग-अलग साधकों के अलग-अलग अनुभव रहे हैं। लेकिन रियलिटी में देखा जाए, जो मेरा अनुभव रहा है कि हमजात हर सिद्धि, हर शक्ति पे कंट्रोल करने वाली साधना है। धन, धान्य, हर प्रकार की सुख समृद्धि को खींच के लाने वाली साधना है। इस साधना से बेहतर अन्य कोई प्रेत, जिन्न, बेताल, अन्य कोई इतर योनि की साधना नहीं है। या फिर आप दैवी साधना करें या फिर हमजात साधना करें। हमजात साधना के विषय में भ्रांतियां काफ़ी सोशल साइट पे उपलब्ध हैं। पहले लेखकों ने पुस्तकों में भ्रांतियां डाली अपनी पुस्तक की बिक्री के लिए, ताकि मेरी पुस्तक मार्केट में ज़्यादा बिक्री हो। लुभावने और अतिशयोक्ति भरे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बखान किया। उसी प्रकार से आज सोशल साइट पे जो साधक हैं, व्यूज और सब्सक्राइबर, लाइक के चक्कर में अनावश्यक बढ़ा चढ़ा के बातें बताते हैं कि हमजात सिद्ध होने पर धन ला के देता है, या कोई गोडाउन शिफ्टिंग करता है, या कोई ऐसी विद्या को बताता है। तो कुछ भ्रांतियां हैं। इन भ्रांतियों को आपको समझना पड़ेगा। अच्छे गुरु की शरण में जा करके रेख देख में साधना अनुष्ठान करना पड़ेगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ अपना अनुभव, और कि आप हमजात साधना से कैसे लाभ ले पाएंगे। जो मेरे गुरुजन हैं, जिनसे मैंने विद्याएं सीखी हैं, उनका क्या मानना था और उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है हमजात साधना के विषय में, वो कैसा ज्ञान है। तो हमजात साधना सर्वप्रथम जो की जाती है, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु से दीक्षा लेके की जाती है। जैसा कि सिद्धि का नाम ही है हमजात। यह एक अरबी का शब्द है, मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ शब्द है हमजात। लेकिन इसकी जो रियल, जो एक शब्दों में कहा जाए सिद्धि, स्वयं सिद्धि, आत्म सिद्धि, अपनी आत्मा को प्रबल बनाना, उसको अपनी इच्छा अनुसार चलाना, गाइड करना। यह हमजात कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता। स्वयं साधक ही इसे कंट्रोल कर सकता है। इसके आगे मसान, भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात सारे बेकार हैं, सब व्यर्थ हैं। यह इन सब शक्तियों को कंट्रोल करता है। और जब ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ज़्यादा इसको मेहनत करते रहते हैं, तो ये आपसे साक्षात्कार करने लगता है, यानी कि रूबरू होने लगता है। और ज़्यादा लेवल पे जब जाएंगे, सिद्धि और ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी, तो आप एक देव तुल्य हो जाएंगे, यानी कि सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। यह बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इसमें से कुछ साधक जो मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, उन्होंने अगर हमजात साधना की होगी, तो उनके हमजात साधना करने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया होगा। कैसा बदलाव कि भविष्य की घटनाएं उनको स्वप्न के माध्यम से या पूर्वानुमान, आभास हो जाना कि मेरे साथ ये घटना घटने वाली है, ऐसा सिस्टम बनने लगता है। उसके जो विरोधी होते हैं साधक के, वह स्वतः ही धीरे धीरे परास्त होने लगते हैं। हमजात की विशेषता यह है कि जब यह पावरफुल हो जाता है, तो उसके ऊपर तंत्र प्रयोग अगर कोई साधक चला रहा है, तो उसे स्वतः ही ज्ञात हो जाता है। और जो हमजात साधना है, हमजात साधना प्रथम लेवल पे जब दीक्षा लेके की जाती है, वह 41 दिनों की होती है, 41 डेज की। तो प्रथम लेवल की साधना करें। 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 7 दिवसीय, 11 दिवसीय साधना हमजात की ना करें। हमजात की जब साधना करें, पूरी 41 दिन की साधना करें। और ऐसा कोई मन में लालच
लोभ नहीं होना चाहिए कि हमजाद मेरे सामने आएगा, मैं बात करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिएगा। सिर्फ बैठ के पूरी एकाग्रता से जाप करिए। अब बदलाव क्या आएगा आपके जीवन में? बदलाव ये आएगा कि अगर आप साधना क्षेत्र में साधनाएँ करते हैं, साधनाएँ सफल नहीं होती या शक्तियाँ सिद्ध होने के बाद भी आपसे रूबरू नहीं होती, ये इस काम में मदद करेगा कि हर प्रकार की सिद्धियों को कंट्रोल करना चालू कर देगा हमजाद। आपको हमजाद को हल्का सा गाइड करना है, छोटी-मोटी सिद्धियों को वैसे उठा के आपके सामने कर देगा। अब बात आती है कि इसे पावरफुल कैसे बनाएं? तो कुछ दिनों तक आप रुक जाएं, साधना को रोक के रखें, यानी कि आंशिक जाप करें। पहले आपने अगर 21 माला का जाप किया है तो फिर आप जो है जब 41 दिन पूरे हो जाएं तो उसके बाद आप जो है 2 माला 1 माला का जाप चला के रखें। फिर थोड़े दिनों के बाद आप पुनः से 41 दिन का दोबारा से अनुष्ठान कर लें। जैसे ही दूसरा आपका अनुष्ठान पूरा होगा, आप देखेंगे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, थर्ड आई जागृत हो जाएगी, एकाग्रता बढ़ जाएगी। अब ये मैंने 3 शब्द बोले, जो साधक होगा तीनों शब्दों को समझ गया होगा। इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी। इच्छा शक्ति का मतलब है कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास हो जाएगा, इतनी पावर आ जाएगी कि आप जो चीज सोचने लगेंगे वो स्वयं से घटित होने लगेगी। अगले लेवल पे एकाग्रता बढ़ जाएगी। जब एकाग्रता बढ़ जाएगी तो आप किसी भी शक्ति से संपर्क करने में कामयाब हो जाएंगे। ध्यान लगाएंगे, एकाग्रता बढ़ जाएगी। किसी शक्ति को आवाहन करेंगे तो वो खिंच के चली आएगी एकाग्रता से। तो ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे। जो मंत्र कभी नहीं चलते हैं वो मंत्र स्वतः से ही चलने लगेंगे। जिन मंत्रों को आपने 21 दिन जाप किया है वो मंत्र नहीं चल रहे थे, आप 1 माला करेंगे, 1 माला, मात्र 1 माला, 1 माला में वो चलने लगेंगे। जो मंत्र 21 दिन के अनुष्ठान में चालू नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ, कार्य नहीं कर रहा, वह आपकी 1 माला में पढ़ने से चलने लगेगा। ऐसे चमत्कार होने लगेंगे हमजाद साधना की। तो हमजाद साधना एक बहुत ही पावरफुल साधना है। और ये साधना जो हमने देखा है सोशल साइट पे, तो सोशल साइट पे लोग बनावटी मंत्र डालते हैं। अपनी मर्जी से 2-4 शब्द बना लिए और पीछे लगा दिया फू फा छू छू फुरो मंत्र स्वरो वाचा। ऐसे मनगढ़ंत मंत्र बना दिए जो कि आप अगर अनुष्ठान करते हैं तो फलीभूत नहीं होते, रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसे जो नकली मंत्र हैं, बनावटी मंत्र हैं, जो लाइक और व्यूज के चक्कर में लोगों ने बना के एआई से डाल दिए हैं, उनका रिजल्ट नहीं आने वाला। तो उन मंत्रों से आप दूर रहें। किसी गुरु की, अच्छी गुरु की रेख देख में दीक्षा लेकर के साधना करें। आप देखेंगे कि आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और स्पीड से बढ़ेंगे। जो कि आपको कोई सिद्धि या शक्ति अनुभव नहीं करा रही थी या अनुभव करा रही थी, आंसर नहीं दे रही थी, बदलाव आएगा आपके जीवन में। तो इस तरीके से करिए। और जो इच्छुक हैं दीक्षा लेके हमजाद साधना करने के, उनमें करवा सकता हूँ। आप अगर इच्छुक हैं तो जुड़ सकते हैं, कर सकते हैं। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को बाकायदा समझते हैं, भली भांति समझते हैं कि मेरा गाइड करने का तरीका क्या है, हम कैसे लोगों को समझाते हैं, कैसे सिखाते हैं, सारा प्रोसेस उन्हें पता है। तो आप जुड़िए और हमजाद साधना करिए और अध्यात्म में एक कदम आगे बढ़िए।